विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल विपक्ष पार्टियों का गला घोटने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब जानती है और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और लोकसभा चुनावों और प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव चुनावों में बीजेपी इसका भुगतान करेगी। पार्टियों को उनके गला दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जगह जगह पे अरेस्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज इन झारखंड, वेदर इट इज इन दिल्ली। इस चीज का भी एक निर्णायक निर्णय और निर्णायक जो है एक जनता इस चीज का आवाज का जवाब जो है वो चुनावों के समय में देगी, क्योंकि पहली बार इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड चीजें हम देश के अंदर देख रहे हैं। इस पे हालांकि मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इवन इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक दी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया है, इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको जो उसके बारे में जवाब दिया है, मैं ज्यादा उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न कि खास करके चुनावों के समय में इस तरीके की जो एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। भारतीय हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे खाते जो है वो सील कर दिए गए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स द्वारा है, चाहे वो ईडी द्वारा है, चाहे वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल द्वारा है। आज करीबन 120 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। जो है रेगुलर डिमांड्स करीबन 1800 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अगर ये यार्डस्टिक हर पार्टी के लिए होना चाहिए था, मगर ये केवल जो इसको सीमित रखा है केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं समझता हूं कि ये एक दुरुपयोग है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है। मगर आज ये चीजें जग जाहिर है, आज ये चीजें जग जाहिर है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, अगले दिन उनके सारे केसेस, चाहे वो ईडी के है, चाहे वो सीबीआई के है, चाहे वो इनकम टैक्स के है, उनको रातों रात जो है वो खत्म कर दिया जाता है। और जो ये एक कहावत बन चुकी है आज की वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह, जो है वो बिल्कुल साफ होकर, पाक साफ होकर बाहर निकलता है। आज हर बच्चे की जुबान के ऊपर ये चीज देश और प्रदेश के अंदर है। तो जहां तक नेशनल कॉन्टेक्स्ट की मैंने बात करी है, क्योंकि ये चुनाव केवल हिमाचल के नहीं है, इनका जो नैरेटिव बनेगा वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी बनेगा। इसलिए इन चीजों का व्याख्यान करना, इन चीजों को लोगों के बीच में लेकर जाना, ये भी बहुत आवश्यक है और निश्चित तौर से हम इन चीजों को लोगों के बीच में